कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हम आए हैं अन्य भक्त के घर और ठाकुर जी की लीला के गुणगान हम जितने बताएं उतने ही कम हैं। तो आइए जानते हैं हमारे करते हैं। खेलने का समय इनको नहीं मिलता, केवल भगवान के ही प्रश्न करते रहते हैं। कभी गीता का करते रहते हैं, कभी रामायण का करते हैं। मैं इनको जवाब देता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, तो इनकी आस्था बढ़ती ही चली जाती है। अब आगे भी ये इनका विचार ये है कि दादू जी हमको श्रीमद् भागवत ही करना है, भगवान के चरणों में रहना है। तो मैंने इसका भागवत का अध्ययन इसको करा दिया। कई बार भागवत का अध्ययन कर चुका है और बहुत ही सुंदर भागवत करता है और बहुत ही सुंदर भजन बोलता है। और आगे भी मैं चाहता हूं कि इसकी पढ़ाई भी चलती रहे और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह भजन संध्या इसी तरह से भगवान का नाम लेते रहें और लोगों को लेवाते रहें। क्यों कि संसार में इसके सिवाय दूसरा कोई सार नहीं है। क्योंकि हमारा पूरा परिवार ही शुरू से 3 पीढ़ियों से इसी लाइन में गाने बजाने में चला आया है। हमारे यहाँ से रास मंडली का प्रारंभ हुआ। राधा रानी बांके बिहारी हमारे परम इष्ट हैं, उन्हीं का ध्यान हम करते हैं और हमें देख करके हमारे ये बच्चे पोते जो है ये भी उसी भक्ति में लीन हैं। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से मैं ज़्यादा इधर उधर ले जाने के उसमें हूँ नहीं। और हाँ, 2 साल के बाद भगवान की भक्ति में ही ये रहेंगे और मैं भी चाहता हूँ कि ये भगवान के चरणों में रहें, भगवान की भक्ति में रहें, तो उसी में सार है। तो हम ब्रजवासी हैं और भगवान भी कहता है जो तू आवे एक पग तो मैं आऊँ पग 60, जो तू कर रहो काट तो मैं लोहे की लाट। तो भगवान के नज़दीक जितने तुम जाओगे भगवान तुम्हारी तरफ चल करके आएगा। भगवान ऐसे कहते हैं। इनके साथ गिरिराज जी की परिक्रमा में 2 बार चमत्कार हुआ। महात्मा आए बेटे परिक्रमा लगाने, जरूर शेयर करें चमत्कार हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे भक्तों के साथ। तो महात्मा आया जहाँ से मुखारबिंद है वहाँ से परिक्रमा इन्होंने शुरू की और जहाँ पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था वहाँ अकस्मात एक महात्मा आता है और एक झाड़ियों वाली रास्ते से ले जाता है। कुछ दूर वो उनके साथ चलता है, इनसे सारी कहानी सुनता है कि बेटे तुम इस लाइन में कैसे आए, तुम भगवान का गुण गाते हो। तो हाँ जी बन के ऐसे ऐसे हम करते हैं। बहुत अच्छा, भगवान बांके बिहारी गिरिराज जी का गुण गाते रहो और तुम बहुत आगे जाओगे। ऐसा कहते कहते हम क्या देख रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर वो महात्मा इनको आशीर्वाद दे करके और गायब हो जाता है। फिर दोबारा ये परिक्रमा में इनके साथ फिर चमत्कार हुआ। फिर एक महात्मा आता है, फिर इनके साथ चलता है, कुछ देर बातचीतें करता है, भगवत चर्चा ही करता वो उनके जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम भगवान का गुण गाओ और एक दिन बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचोगे, ये मेरा आशीर्वाद। और ऐसा कह करके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो महात्मा फिर गायब हो जाता है। तो ये महात्मा नहीं, वो साक्षात बांके बिहारी गिरिराज जी इनको आशीर्वाद दे करके गया। और मेरा विश्वास है, क्योंकि बिहारी जी राधा रानी गिरिराज जी में मेरा इतना विश्वास है कि वो उनको आशीर्वाद दे करके गया, तो एक दिन सब लोगों के सामने ये बहुत चमकेंगे और भगवान का गुणगान करते रहेंगे। यही मैं चाहता हूँ। तो आपने सुना कि ठाकुर जी ने एक बार नहीं 2 बार चमत्कार करा। यहाँ लाइव कर रहे थे, इसी स्थान पर लाइव कर रहे थे दोनों भाई। मैं साथ में यहाँ बैठा हुआ था। तो क्या देख रहे हैं, ये उस समय बांके बिहारी का एक भजन गा रहा था, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नज़र तो लग जाएगी। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी 2 बार आंख झपक गई
2 बार आंख ऐसे हुई, दोनों भाइयों ने आपस में इशारा किया, ये क्या हो रहा। मैंने इनको शांत किया। ऐसा इनके साथ 2 बार यहाँ हुआ। तो कहते हैं ना, भावते विद्यते देव, भावना के अंदर ही देवता का वास होता है। भगवान भाव ही तो देखते हैं। भाव के बगैर, भाव के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग में दुर्गर खाओ। क्या है, वो भाव देखते हैं कि ये भक्त कितने भाव से मुझे बुला रहा है, कितने भाव से मुझे पुकार रहा है। हाँ, तो इन बच्चों के साथ तो 3-4 बार ऐसा चमत्कार हो चुका। और मेरा विश्वास है कि ठाकुर जी ने इनको कर रखा। जिस दिन भी ये इनके मन में ये आस्था हो जाए, आज बिहारी जी जाना, आज गोवर्धन जाना, तो हम उसी दिन चल देते हैं यहाँ से। चाहे हम दिल्ली रहे हैं, लेकिन हमारा पूरे दिन ध्यान वहीं बना रहता है, ब्रिज में ही बना रहता है। वो जगह हमें रोज़ दिखती रहती हैं। कहते मन वहाँ पर है, मन वहाँ पर है, तन यहाँ है। मन हमारा रोज़ वहीं ब्रिज में ही रहता है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। और भगवान ने कहा है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इनको नेक न बिसरी हूँ मोह नंद बाबा की आन। हैं, तो हम तो भाई उसके सखा हैं। तो हमारा ध्यान हर समय ब्रिज में ही लगा रहता है। चाहे हम यहाँ रहे हैं, तन यहाँ रहता है, लेकिन मन हमारा वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना रहता है, उन्हीं के चरणों में रहता है। और हम तो प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमारा ध्यान ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। बस यही सार है दुनिया में। तो आपने सुना कि कहते हैं ना, जैसे शुरू से परवरिश करते हैं वैसे ही आगे जाता है। तो शुरू से ही भागवत सुनना और शुरू से ही भजन सुनना, आप भी भागवत करते थे? श्रीमद् भागवत सप्ताह करता हूँ, भजन संध्या करता हूँ, और मेरा ज्योतिष का काम है, यानी ये काम सब करता हूँ। तो आपने सुना, जैसा बचपन से बच्चों को ढालेंगे वैसे ही जाएगा। तो ठाकुर जी के शुरू से ही, छोटी सी उम्र से ठाकुर जी के भजन सुने, भगवत सुने, तो वही कानों में रस गया, और आज वही नतीजा है कि ठाकुर जी की भक्ति में लीन है, ठाकुर जी के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे दादाजी भी इसी लाइन में थे, हमारे पिताजी भी इसी लाइन में थे, और हम इस लाइन में ही आए। और हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी इसी लाइन में आगे बढ़ें, इनको देख करके औरों को भी प्रेरणा मिले। हैं, तो इसी तरह से ये करते रहें, क्योंकि हमारी भूमि, ब्रज भूमि को हर आदमी जानता है कि वृंदावन क्या है, गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है। नृत्य गोपाल दास जी जो महंत हैं, वो हमारे ही गांव के हैं। आज गांव का नाम रोशन किया। मैं भी चाहता हूँ ये बच्चे ब्रज का नाम रोशन करें, हैं, ब्रज का नाम रोशन करें कि ब्रज के 2 बच्चे हैं, और इस तरह से, तो उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। और मुझे विश्वास है कि बांके बिहारी राधा रानी वो चीज़ करेगी कि ये भगवान के गुणों को गाते रहें और लोग इनको पहचानें कि हाँ, ब्रज के कोई बच्चे हैं। जहाँ भाव सच्चा होगा तो ठाकुर जी को पार लगाना ही पड़ेगा। तो आप सब भी इनको बहुत प्यार दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ है। आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। आशीर्वाद दें कि बहुत आगे जाएं और ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की भक्ति में बढ़ते रहें। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे।